हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा, यहाँ पे मैंने बोर्ड के ऊपर भी लिख लिया हुआ है, जो आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बोल लो आप इसको। एक प्रकार से ये सब्जेक्ट होता है। अगर हम लोग यूपीएससी लेवल या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो वहाँ पर पूरा सब्जेक्ट होता है इसका। लेकिन यहाँ पे कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं आपके पास, जैसे एनवायरमेंट है, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। तो इसमें से कुछ पोर्शन जो है वो आपका जर्नल साइंस के अंदर दिया हुआ है और कुछ पोर्शन जो है वो जर्नल नॉलेज के अंदर दिया हुआ है। तो हम लोग जो है इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको क्लब्ड फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी कि बेसिक से चलेंगे हम लोग और एडवांस लेवल तक यहाँ पे जाएंगे। और साथ ही जो है जो जीके का पोर्शन होगा उसको भी कवर करते चलेंगे और साथ में जो जनरल साइंस के अंदर पोर्शन है उसको भी कवर करते चलेंगे। ठीक है गाइस, तो आज से जल्दी से हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही आपके लिए एक ये भी इन्फॉर्मेशन है कि मैंने MCQs जो हैं वो उनके वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया हुआ है, जो आपके लिए प्रैक्टिस या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो मैं अपलोड कर रहा हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हुआ है तो आई बटन के ऊपर जो है आप लोग कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही जो है कॉन्सेप्ट के काफ़ी सारे वीडियोज़ जो है हमारे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। अगर आप लोग JK SSB के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वहाँ पर उनका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कहाँ से, एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट जो है हमारे पास क्या होता है, तो सबसे पहले बेसिक से हम लोग चलेंगे और देखेंगे आगे। ठीक है, तो देखो एनवायरनमेंट जो है वो एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं। ठीक है ना, हर जगह जो है बात होती है एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट कोई ऐसा वर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जिसके साथ आप अवेयर नहीं हो। आप काफ़ी अच्छे से जो है इस वर्ड के साथ अवेयर हो और आप अच्छे से जानते हो कि एनवायरनमेंट क्या होता है। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो जिसको वातावरण आप लोग कहते हैं, ठीक है ना, वातावरण, ठीक है, वातावरण। उसके बाद जो है आपके पास क्या आता है, इसको हम लोग पर्यावरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यावरण। ठीक है, अब आपको जैसे अप्रोप्रिएट लगता है आप लोग वैसे बोल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट के बारे में बात करनी है, इसको समझना है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो हम लोग बात करेंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है। हिंदी में हमने समझ लिया कि वातावरण या पर्यावरण हम लोग इसको कहते हैं। तो अगर हम लोग एक बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम लोग इसको बोलें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी सराउंडिंग होती है ना, उसी को हम लोग अपना एनवायरनमेंट कह सकते हैं। किसको, सराउंडिंग को। अब सराउंडिंग क्या होती है, देखो हम लोग क्या हैं, एक लिविंग बीइंग हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या हैं, लिविंग बीइंग हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होंगी, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपके आसपास जितनी भी सारी चीज़ें आपके आसपास पड़ी होंगी वो आपका एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट करती हैं। चाहे उनमें से कोई चीज़ लिविंग है चाहे कोई नॉन लिविंग है। ठीक है ना, अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको दो ही प्रकार की चीज़ें नज़र आएंगी। अगर मैं लिविंग की बात करूं तो आपको हो सकता है कि प्लांट्स नज़र आए, एनिमल्स नज़र आए, उसके बाद माइक्रोब्स भी होते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आते हमें। ठीक है, उसके बाद जो है मैक्सिमम चीज़ें आपको नॉन लिविंग नज़र आएंगी। ठीक है ना, या फिर आपको लाइट होगी, वाटर होगा, एयर होगी, या और अलग अलग टाइप की चीज़ें नज़र आएंगी जो नॉन लिविंग होंगी। तो यही चीज़ें आपको जो है नज़र आती हैं अपने आसपास। तो अब यही चीज़ें जो हैं हमारा एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। और कोई भी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर उसके एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा असर होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि बच्चे जो हैं, कभी कभी कुछ बच्चे बिगड़ने लगते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है हमें बोलते हैं कि अपनी संगत बेसिकली वो बोलते हैं। तो बेसिकली जो संगत होती है वो वही क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट होता है कि हम लोग किस एनवायरनमेंट में रहे, कैसे बच्चों के अंदर हम लोग उनके साथ रह रहे हैं, वो हमें क्या चीज़ें सिखा रहे हैं। क्योंकि हम लोग ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होंगे या हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो इसीलिए वो भी कहते हैं, हमारे पेरेंट्स से कहते हैं कि अच्छे बच्चों के साथ रहो, जो पढ़ने वाले हैं, जो अच्छा जो आपको ज्ञान दे सकते हैं उनके साथ रहो, अदरवाइज जो है आपके ऊपर उसका बैड इफेक्ट होगा। तो सेम ऐसे ही एनवायरनमेंट जो होता है हमारा, वो वातावरण जो है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा वातावरण जो है वो अच्छा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो है हम लोग बात कर रहे हैं सराउंडिंग की। तो हमने कहा कि एनवायरनमेंट का सिंपल मतलब है सराउंडिंग। अब सराउंडिंग में क्या चीज़ें हो सकती हैं, दो, एक तो मैंने आपको बोला लिविंग हो सकती हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होंगी, नॉन लिविंग। अब देखो यहाँ पे जो है हमारे पास बिल्कुल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दो टर्में आपके पास आने वाली है जो मैं अभी आपको बताऊँगा। जो लिविंग कंपोनेंट होता है हमारे पास एनवायरनमेंट का, उसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट बोल लो आप लोग, या फैक्टर्स बोल लो, कुछ भी बोल लो। और नॉन लिविंग जो होते हैं वो होते हैं एबायोटिक। अब देखो जितना भी आप लोग एनवायरनमेंट के बारे में जब भी पढ़ोगे ना,
वहाँ पे सिर्फ यही बातें होंगी, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। बायोटिक मतलब बायो का मीनिंग होता है लाइफ, ए बायो का मतलब होता है नॉन लिविंग, ठीक है ना, जहाँ पे लाइफ नहीं है। तो अब जब लिविंग की बात हो रही है तो मतलब हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बायोटिक कंपोनेंट्स आप लोगों को पता है क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे और उसके बाद जो है माइक्रोब्स होंगे, ठीक है ना, माइक्रोब्स। तो बस बात ख़त्म, ठीक है ना। बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास यही 3 चीज़ें आती हैं। उसके बाद एबायोटिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो एबायोटिक के अंदर यानी कि नॉन लिविंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे आपके पास एयर है, ठीक है ना, उसके बाद क्या आ गया आपका वाटर, लाइट आ गई, ठीक है, सॉइल आ गई, और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पास, टेम्परेचर है, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको यार देखने को मिलती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं आपके एनवायरनमेंट के, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो सराउंडिंग है उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। अब इनके अंदर जो है हमारे पास क्या होगा, आपस में इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास एक टर्म होती है जहाँ पे इकोलॉजी, आप लोगों ने सुना होगा, और साथ ही जो है ये हमारे सिलेबस का भी यहाँ पे पार्ट है। इकोलॉजी क्या होती है, तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इस चीज़ को समझना कि हमारे पास क्या है, एक लिविंग चीज़ है और एक नॉन लिविंग चीज़ है। अगर हमारे वातावरण में 2 चीज़ें हैं, जैसे हम अपनी बात कर लें कि हम लिविंग हैं, तो हमारे आसपास जो है नॉन लिविंग चीज़ें हैं, तो हम जो है उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी जो एक लिविंग चीज़ होगी उसके ऊपर नॉन लिविंग चीज़ों का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। जो हमारा वातावरण, हमारी सराउंडिंग है, वहाँ पर जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, चाहे लिविंग भी हैं, उनका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब ये होगा क्या कि जो लिविंग चीज़ है वो इंटरेक्ट करेगी किसके साथ, नॉन लिविंग के साथ। अब जब इंटरेक्ट करेगी तो उससे क्या होगा, उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन पैदा होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे उनके बीच में रिलेशन पैदा होगा। जैसे अगर हम लोग अपनी बात कर ले, ह्यूमन्स हैं, तो हमें क्या करना है, हमें खाना चाहिए, तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरे एनिमल्स के ऊपर, यानी कि लिविंग कंपोनेंट जो है हमारा, उसके साथ जो है हम लोग लिंक्ड है, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप है। उसके बाद हम लोग प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन वहाँ से ले रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, साथ ही वहाँ से खाना भी ले रहे हैं। तो इसका मतलब जो है हमारे बीच में क्या हो रहा है, एक रिलेशन पैदा हो रहा है। तो अब इसी रिलेशन को जो ब्रांच है साइंस की, इकोलॉजी क्या है, ब्रांच है ऐसी साइंस की जो क्या करती है, ब्रांच ऑफ साइंस जो स्टडी करती है किस चीज़ का, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग, ठीक है, एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट के लिविंग कंपोनेंट या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, यानी कि उनके बीच में जो इंटरेक्शन हुई, उसके बाद जो रिलेशनशिप पैदा हुआ, उस चीज़ को जो स्टडी करती है वही होती है हमारी इकोलॉजी। क्या होती है, इकोलॉजी, जिसको हम लोग पर्यावरण विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, पर्यावरण विज्ञान, ठीक है, विज्ञान। अब हिंदी मेरी थोड़ी यार कमज़ोर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पर्यावरण विज्ञान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इकोलॉजी। अब मैंने आपको बताया कि इकोलॉजी जो है वो क्या होती है, ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जो ये स्टडी करती है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, यानी कि उनके बीच में किस टाइप की जो है इंटरेक्शन हो रही है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। तो हमारे पास जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। अब ये स्पेलिंग देख लेना यार, हैकल, ठीक है। तो इन्होंने जो है क्या दिया था हमारे पास, इकोलॉजी का टर्म दिया था, कॉइंड द टर्म इकोलॉजी, कॉइंड द टर्म इकोलॉजी। तो ये जो है चीज़ है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एक अर्नेस्ट हैकल जो थे जिन्होंने इकोलॉजी का जो है टर्म दिया था। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, तो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये पहला एक बेसिक सा जो है आपके पास डिफरेंस आपको जो पता होना चाहिए ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड हो। अब हम लोग बात करेंगे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स की, यानी कि इसके कंपोनेंट्स जो हैं बेसिकली उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो एनवायरनमेंट क्या हो गया आपके पास, वातावरण या फिर पर्यावरण। अब इसको जो है हम लोग 2 तरीके से बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो 2 टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। पहला जो है वो नेचुरल हो सकता है और दूसरा जो है वो आपका मैन मेड हो सकता है। अब देखो इसको भी जो है डिवाइड करने के अलग अलग टाइप हैं हमारे पास। पहला हो गया नेचुरल और दूसरा हो गया मैन मेड। अब देखो जो एनवायरनमेंट नेचुरल होगा उसके अंदर जो है उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो 2 टाइप के हो सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने पढ़े, एक तो बायोटिक और दूसरे एबायोटिक, ठीक है।
ये हो सकते हैं। अब बायोटिक के अंदर आपको मैंने पहले ही बता दिया आपके प्लांट्स, ठीक है, उसके बाद एनिमल्स, उसके बाद क्या आएगा आपके माइक्रोब्स। अब एबायोटिक जो होंगे उसके अंदर क्या आ जाएगा, आपके जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, आपके पास एयर है, वाटर है, ठीक है, सॉइल है, टेम्परेचर है, ठीक है, जहाँ और भी जो भी चीज़ें आपको एबायोटिक टाइप की नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आएंगी। अब देखो मैन मेड क्या होगा, अब नेचुरल जो है वो ऑटोमेटिकली बना हुआ है, ठीक है ना, नेचर ने उसको बनाया हुआ है, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया बायोटिक और एबायोटिक। अब इसके अंदर मैन मेड के अंदर क्या होगा, अब मैन मेड यानी कि जो आदमी ने बनाया, अब जो आदमी ने बनाया है वो लिविंग तो हो नहीं सकता, अब वो कैसा होगा, एबायोटिक ही होगा। लेकिन उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आ जाएंगी, क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आपके पास जो है आपका हाउस है, ठीक है, उसके बाद जैसे कोई ब्रिज है, ठीक है, कोई रोड है, ये चीज़ें जो है इसके अंदर इस टाइप की चीज़ें आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि ब्रिज तो नेचर ने नहीं बनाया लेकिन है नॉन लिविंग है वो। उसके बाद हाउस है वो भी नेचर ने नहीं बनाया। उसके बाद जो रोड है वो भी नेचर ने, हाँ मटेरियल जो उसके अंदर लगा हुआ वो नेचर ने बनाया हुआ, लेकिन कंस्ट्रक्ट तो हम लोगों ने किया हुआ ना। तो ये जो है हमारे पास एक टाइप से क्लासिफिकेशन इसकी बनती है। अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो एनवायरनमेंट होता है वो दो टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का, दो के बजाय आप उसको तीन टाइप से भी लिख सकते हो। क्योंकि कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग लिख सकते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या होते हैं, उसके फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर होता है बायोलॉजिकल, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड हम लोग बोल सकते हैं सोशल भी होता है एक। अब सोशल के अंदर जो है हमारे सामाजिक, देखो ना हमारा समाज जो है वो भी हमारा एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसको जो है हम लोग उससे अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिजिकल के अंदर फिर से हम लोगों का क्या आ जाएगा, एबायोटिक कंपोनेंट्स जितने भी होंगे। अब ये चीज़ सेम है, मैं आपको पहले ही बोला कि अगर अब आप लोग अच्छे से बायोटिक और एबायोटिक को एक बार अच्छे से समझ लो तो बाकी कहानी जो है वो बिल्कुल बार बार रिपीट होगी और कुछ नहीं होगा। एबायोटिक मैंने आपको बता दिया पहले ही। उसके बाद बायोलॉजिकल के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। उसके बाद सोशल के अंदर क्या आएगा, सोशल के अंदर देखो जैसे हमारे पास कम्युनिटी है कोई, ठीक है ना, कम्युनिटी समझते हो ना। उसके बाद जैसे हमारे पास फैमिली है हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या आ सकता है हमारे पास, जैसे कोई पर्टिकुलर टाइप का कोई आपका ट्राइब है, ठीक है ना, ट्राइब भी समझते होंगे आप लोग। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारे पास किसके अंदर आ जाती हैं, जो हमारा सोशल जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। कोई इंडिविजुअल है, कोई रिलीजन है, कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई रिलीजन है, तो ये हमारा जो है एक तरीके से जो है सामाजिक एनवायरनमेंट जो है वो बनाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये फिजिकल भी होता है, बायोलॉजिकल और सोशल भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट आया ना जो एनवायरनमेंट का, इसके अंदर जो है आगे फर्दर अगर आप लोग इसको बोलो तो मैंने आपको एक तो बताया कि ये प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स। उसके बाद जो है हमारे पास माइक्रोब्स होते हैं। तो इनको जो है आप लोग एक टाइप से ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर वो क्या होते हैं, पहले प्रोड्यूसर्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या हो सकते हैं वो, दूसरे नंबर पे हमारे पास वो हो सकते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। और तीसरे नंबर पे वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, डीकम्पोजर्स। क्या हो सकते हैं, डीकम्पोजर्स, ठीक है जी। ये किसके अंदर आ गया, आपका बायोटिक के अंदर आ गया। कैसे, पहला आ गया आपके पास प्रोड्यूसर्स जो खाना बनाएंगे, उसके बाद कंज्यूमर जो उसको खाने को कंज्यूम करेंगे, डीकम्पोजर्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करेंगे अगेन इनटू द नेचर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं क्या, तीन टाइप का हमारे पास जो बायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक के अंदर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसके अंदर जो हम लोग मेनली जो पढ़ते हैं तीन, एक तो होते हैं हमारे पास एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, जो आपका किसके साथ रिलेटेड है, डायरेक्टली एयर के साथ, ठीक है। उसके बाद आपका लिथोस्फेयर जो किसके साथ रिलेटेड है, आपकी लैंड के साथ। उसके बाद है हाइड्रोस्फेयर, और ये किसके साथ है, आपका वाटर के साथ, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आपकी सॉइल आ जाएगी, वो एक तरीके से किसका कंपोनेंट होता है, लैंड का ही होता है। उसके बाद टेम्परेचर है, ठीक है, लाइट है, बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर फर्दर
हमारे पास आ जाती हैं। तो ये था हमारे पास बेसिक एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट क्या होता है, उसको किस किस तरीके से हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली हम लोग देखें तो हमारा एनवायरनमेंट दो टाइप से हो सकता है। जैसे एक तरीका जो मैंने कौन सा बताया, नेचुरल और मैनमेड वाला, और दूसरा आपको बोला कि जिसमें हम लोग फिजिकल कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल और सोशल कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। तो इसको जो है एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए और इसका जो है एक बेसिक आइडिया जो है अपने दिमाग में बना लीजिए। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो आगे स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इकोसिस्टम। देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के बारे में पढ़ा है, ठीक है, एनवायरनमेंट, ठीक, उसके बाद जो है हम लोगों ने बात की इकोलॉजी। अब हम लोग बात करने वाले हैं इकोलॉजी का। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन कोई ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ हमने उसका बेसिक आइडिया लिया है कि इकोलॉजी होती क्या है, उसको एक तरीके से डिफाइन किया है। उसके बाद बात करने वाले हैं इकोसिस्टम। अब देखो इकोसिस्टम और इकोलॉजी जो है ये आपस में बिल्कुल लिंक्ड हैं। कैसे? ये जो मैंने आपको बोला इकोलॉजी जो होती है ये क्या स्टडी करती है कि ये एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हमारा कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे वो रिलेट करते हैं, यानी कि उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है आपस में, और साथ ही जो है उनका नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या है, उस रिलेशन को स्टडी करने वाली जो ब्रांच होती है वो होती है हमारी इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम क्या होता है, देखो ये एक ऐसा एक किसी पर्टिकुलर एरिया का कोई ऐसा सिस्टम होता है, कोई एक गिवन जोग्राफिकल एरिया है उसका ये एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा लिविंग है और जो हमारा नॉन लिविंग है कंपोनेंट है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या बोला मैंने कि एक कोई पर्टिकुलर गिवन जोग्राफिकल एरिया है, कोई भी एरिया हो सकता है, वो आपका फॉरेस्ट हो सकता है, कोई लैंड हो सकती है, कोई आपका एक्वेरियम टाइप हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेक हो सकती है। तो उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली आपके पास एक लिविंग कंपोनेंट होगा और नॉन लिविंग होगा, दो। अब इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या इंटरेक्शन है, वही जो सिस्टम हमारा वहाँ पे जो बन रहा होगा उस इंटरेक्शन का जो सिस्टम है एक गिवन जोग्राफिकल एरिया के अंदर, उसी को हम लोग जो है वो एक इकोसिस्टम कह सकते हैं। और जो इकोसिस्टम होता है ना वो हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, यूनिट ऑफ नेचर, या फिर आप लोग बोल सकते हो इकोलॉजी। जो हमारी इकोलॉजी है जिसके अंदर हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं उसका ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। यानी कि अगर यूनिट है तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि ये एक पर्टिकुलर एक कोई यूनिट एरिया की बात कर रहा है, ठीक है ना। यूनिट अगर हम लोग बोल रहे हैं तो यूनिट जो है ओवरऑल नहीं होता, एक वेल डिफाइंड जो हमारा स्पेस होगा या कोई भी वेल डिफाइंड कोई चीज़ होगी उसके बारे में बात करता है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, नेचर या फिर इकोलॉजी का। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, अगर मैं इसको एक बॉन्ड कंसिडर करता हूँ तो इसके अंदर लिविंग चीज़ें भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं। अब लिविंग वाली जो है लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं और लिविंग वाली नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं। अब उनका जो इंटरेक्शन आपस में हो रहा है एक पर्टिकुलर जो हमारा बॉन्ड है यानी कि एक जोग्राफिकल एरिया है और ये एक सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो है एक गिवन जोग्राफिकल एरिया के अंदर एक सिस्टम बन रहा है। इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इकोसिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। और यही जो है हमारा एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का। तो ये होता है हमारे पास इकोसिस्टम। तो अगर आप लोग इसको और डिफाइन करना चाहो तो आप लोग इसको कैसे बोल सकते हो, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने एक लिख रखा हुआ, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। An ecosystem is the structural and the functional unit of nature or ecology where organisms, living organism यानी कि आपके जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इंटरेक्ट among themselves यानी कि आपस में इंटरेक्ट करेंगे। उसके बाद with the surrounding physical environment यानी कि आपका जो एबायोटिक कंपोनेंट होगा उसके साथ जो एबायोटिक कंपोनेंट होगा उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे इन ए गिवन जोग्राफिकल एरिया। तो यानी कि ये लिविंग वाला था, ये बायोटिक कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। अब ये इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, आपका एबायोटिक के साथ, ठीक है। तो एक तो ये आपस में करेंगे, बायोटिक वाले बायोटिक के साथ करेंगे और फिर बायोटिक वाले एबायोटिक के साथ इंटरेक्ट करेंगे इन ए गिवन जोग्राफिकल एरिया। तो उसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा यार, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये, बस आपको ये तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है। मैंने आपको बोला जो सराउंडिंग है
उसको बोलते हैं। इकोलॉजी क्या होती है? रिलेशनशिप है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसका उसके एनवायरनमेंट यानी कि उसकी सराउंडिंग के साथ जो है वो कैसा रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने वाली जो ब्रांच होती है उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। और इकोसिस्टम क्या होता है? एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल जो एरिया होगा उसके अंदर जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है वो एक सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करेगा जिसको हम लोग एक इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है बात कर लेते हैं अब किसकी? कंपोनेंट्स की। किसकी? कंपोनेंट्स की, कि जो इकोसिस्टम होता है उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास जो इकोसिस्टम है उसके भी तो कुछ कंपोनेंट्स होंगे ना। तो हमारे पास जो इकोसिस्टम के बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास दो टाइप के कंपोनेंट्स। जैसे हमारे पास एनवायरनमेंट था, पहले जो है हमारे पास यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ आपके पास आ जाएंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है जी, उसके बाद जो है यहाँ पे लिख लो आप लोग बायोटिक कंपोनेंट्स। अब ये इकोसिस्टम यानी कि अगर मैं एग्जांपल आपको लेके चल रहा हूँ पॉन्ड की, पॉन्ड जो है वो एक इकोसिस्टम है तो उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो वहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास एबायोटिक भी होंगे और बायोटिक भी होंगे। कहीं भी कोई भी इकोसिस्टम अगर आपने लोगों ने लिया हुआ है तो उसके अंदर ये होंगे ही होंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको पॉन्ड का ही लेना है, आप कोई भी इकोसिस्टम जो है वो ले सकते हो। कोई एक्वेरियम हो सकता है आपका, कोई लेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं ना आपके पास, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? उसके अंदर जो है सबसे पहले तो आपके पास आ जाएंगे फिजिकल फैक्टर्स। क्या आ जाएंगे? फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स। अब फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? अब देखो यार, फिजिकल का मतलब क्या हो गया, समझते हो ना? भौतिकी, फिजिक्स जिसमें आप लोग पढ़ते हो उसमें तो फिजिकल चीज़ें ही पढ़ते हो ना। तो फिजिकल चीज़ों में आपके पास क्या आ गया? जैसे आपके पास मान लो लाइट है, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर है, उसके बाद ह्यूमिडिटी है। ठीक है, ह्यूमिडिटी है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पास इसमें आ सकती हैं। ठीक है जी, समझ रहे हो बात को? जैसे वाटर वेपर्स हैं, ठीक है ना, फिजिकली तो होगा ना ये हमारे पास। बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पास यहाँ पे होती हैं। और उसके बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की। फिजिकल के अंदर जो है हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जैसे आपके पास क्या है? ऑक्सीजन है, O2, N2, यानी कि और भी बहुत सारी गैसेस जो हैं आपकी, अलग अलग जो गैसेस होती हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं तो इसलिए हम लोग इनको जो है इनऑर्गेनिक फैक्टर्स के अंदर रखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनिक फैक्टर्स। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या मैं लिख रहा हूँ। ऑर्गेनिक के अंदर आपके पास क्या आ जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद लिपिड्स या फिर फैट्स जो आपके होते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो मैंने लिखा कि जो एबायोटिक आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर जो है ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आपकी जैसे ये लिख सकते हो आप लोग, क्या सॉइल वगैरह भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जो नॉन लिविंग होंगे। अब ये जितने भी सारे के सारे लिखे हैं ये नॉन लिविंग हैं। हमारे पास क्या लिखा? सबसे पहले तो हमने लिखा फिजिकल फैक्टर्स, जिसके अंदर आपकी लाइट आ जाएगी। वातावरण में लाइट होती है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, वाटर वेपर्स वगैरह जो होते हैं, उसके बाद सॉइल वगैरह होती है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास किस में आएंगी? फिजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक, यानी कि इसके अंदर जो गैसेज होती हैं। ऑक्सीजन देख रहे हो प्रेजेंट है हमारी किसके अंदर? एयर के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद N2 जो होती है। अब ये आप लोग बोलोगे कि आप यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो है मैंने अलग डिफाइन करके लिखा हुआ है। इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं हमारे पास, गैसेस वगैरह जो है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये इनऑर्गेनिक हमारे पास अगर हम केमिकली देखें तो इनऑर्गेनिक होती है, इसलिए जो है इनको अलग लिख रहा हूँ। उसके बाद जो है ऑर्गेनिक वाली आ गई, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए इसमें, लिपिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह। तो अब ये होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, बेसिकली ये आप लोग जानते ही हो क्या होते हैं, एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो अब ये सारे के सारे जो है आपको किसी ना किसी एक इकोसिस्टम के अंदर जो है देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो है ये हमारे एक एबायोटिक कंपोनेंट्स के मतलब टाइप होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग बात कर लेते हो बायोटिक की, तो बायोटिक के अंदर मैंने आपको बोला, पहले ही बताया, अभी क्या क्या बोला मैंने आपको, कि हमारे पास जो है सबसे पहले क्या होते हैं बायोटिक के अंदर? प्रोड्यूसर्स होते हैं। कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं भाई? प्रोड्यूसर्स के अंदर आप लोग जानते हो प्लांट्स आते हैं आपके, ग्रीन प्लांट्स, उसके बाद एल्गी वगैरह आती हैं। ठीक है, उसके बाद
जिसको आप लोग क्या बोलते हो, साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है जी। तो ये आपके आते हैं प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर जो है हमारे पास ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, या फिर उसके अलावा जो है वो कीमोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है जी, उसके बाद दूसरा क्या करेंगे, कीमोसिंथेसिस। तो ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन के अंदर जो है पढ़ा होगा। अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो कीमोसिंथेसिस करेगा, अगर कोई ग्रीन प्लांट है या एल्गी वगैरह है वो फोटोसिंथेसिस करेगी, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है आपके पास कंज्यूमर्स। कौन आते हैं, कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे करके लिख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जगह जो है हमारे पास इतनी नहीं है, ठीक है जी। तो ये देखो हमारे पास क्या आ जाएंगे, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हो गया, यहाँ पे आपके आ जाएंगे कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स क्या होते हैं यार, देखो कंज्यूमर्स होते हैं अब जो प्रोड्यूसर्स ने खाना जो प्रिपेयर किया उसको चाहे फोटोसिंथेसिस से चाहे फिर कीमोसिंथेसिस से मैन्युफैक्चर किया हुआ है, अब उसको वो कंज्यूम करेंगे, यानी कि अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं वो, 3 टाइप के हमारे पास मेनली हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो होते हैं हर्बीवोर्स, उसके बाद हमारे पास होते हैं कार्निवोर्स, उसके बाद होते हैं हमारे पास ओमनिवोर्स, ठीक है जी। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के ओमनिवोर्स। अब भाई आप लोग जानते हो हर्बीवोर्स भी क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो बेसिकली किसको खाते हैं, प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं, मतलब कि जो प्लांट है सिर्फ उसी को वो खाएंगे। कौन, हर्बीवोर्स। अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, काऊ, ठीक है ना, आपके पास काऊ है तो काऊ क्या है, एक हर्बीवोर है, क्योंकि वो डायरेक्टली किसको खाती है, प्लांट्स को खाती है। आपके पास गोट है, ये भी क्या है, एक हर्बीवोर है। आपके पास डीर है, ये क्या है, आपके पास हर्बीवोर है। मतलब ये दे आर डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन प्लांट्स, वो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को ही खाएंगी डायरेक्टली। उसके बाद कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स जो हैं ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसको खाते हैं, सिर्फ मीट को, यानी कि दूसरे एनिमल्स को वो डायरेक्टली खा जाते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए। तो जैसे आपके पास क्या है, लॉइन है, ठीक है ना, लॉइन वगैरह किसको खाता है। उसके बाद जैसे आपके पास ये आ गया, डॉग वगैरह आ गया, ठीक है ना, टाइगर आ गया। तो ये जो जानवर होते हैं ये किसको खाते हैं। अब ये जो है हमारे घास कभी खाते हुए देखा आपने, किसी कुत्ते को घास खाते हुए नहीं देखा ना, या फिर किसी शेर को घास खाते हुए देखा। तो मतलब ये दूसरे जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए। उसके बाद जो है ओमनिवोर की अगर हम लोग बात करें तो ओमनिवोर के अंदर जो बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास हमारी खुद की है, ह्यूमन्स, ठीक है ना। ह्यूमन्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, दोनों चीज़ों को खाते हैं। ओमनिवोर्स जो होते हैं बेसिकली दोनों को, यानी कि इनको अगर प्लांट प्रोडक्ट्स मिलते हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कुछ भी मिल जाए खा जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे स्पैरो वगैरह हैं, पिग्स हैं, तो इनको भी जो है अगर हमारे पास दोनों चीज़ें मिल जाएं तो ये दोनों चीज़ों को खा जाएंगे, यानी कि एनिमल्स को भी खा जाएंगे और प्लांट्स को भी खा जाएंगे। तो ये थे हमारे पास कौन से, कंज्यूमर्स, जो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला क्या था, हार्बीवोर, दूसरा क्या था हमारे पास, कार्निवोर्स, और उसके बाद जो है थर्ड था हमारे पास ओमनिवोर। और उसके अंदर जो है मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल्स भी जो है वो बता दी हुई हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास कितने टाइप के जो है कंज्यूमर्स होते हैं, या फिर कंज्यूमर्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे डीकम्पोजर्स आएंगे। नेक्स्ट क्या आएंगे, डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स देखो बेसिकली क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स, अब डीकम्पोजर्स का आप लोग नाम ही समझते हो, मतलब डीकम्पोज करना किसी चीज़ को, ठीक है ना, डिसइंटीग्रेट करना, यानी कि ख़त्म करना उसको। तो हमारे पास जो डीकम्पोजर्स होते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं बेसिकली, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हैं अपनी एनर्जी या फिर अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो उनको जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, ईट आउट कर देते हैं। और जिसको कभी कभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्वीपर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। स्वीपर्स ऑफ द एनवायरनमेंट मतलब ये साफ़ सफाई करते हैं। अब देखो कोई भी प्लांट मर जाएगा या फिर हमारे पास कोई प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, कोई भी अगर डेड हो जाएगा तो उसको खाने के लिए कौन होगा,
डिकम्पोजर। देखो ना, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स थे, इन्होंने अपना खाना खुद बनाया, ठीक है, इनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने अपना खाना खुद बनाया, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो थे प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब ये अगर दोनों डेड हो जाएंगे तो इनको जो है ख़त्म करने के लिए, यानी कि इनको जो है फिनिश आउट करने के लिए एनवायरनमेंट से कौन होगा, डिकम्पोजर्स। यानी कि डिकम्पोजर जो है अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, कंज्यूमर्स या फिर प्रोड्यूसर्स के ऊपर। तो हमारे पास डिकम्पोजर्स जो होते हैं बेसिकली वो आपके क्या हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन वगैरह, ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं प्रोटोजोन्स। उसके बाद आपके पास ऐसे कुछ फंगस वगैरह भी होते हैं जो एक्ट करते हैं आपके डिकम्पोजर्स। तो अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं डेट्रीवोर्स, ठीक है, और दूसरे क्या हो सकते हैं, ये आपके पास डेट्रीवोर्स हो सकते हैं और दूसरे हो सकते हैं सैप्रोट्रॉफ, जो आपने सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ा था, सैप्रोट्रॉफ्स। अब ये तो आपको पता ही होगा कि सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और ये सॉल्यूबल फॉर्म में जो है अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। कौन, सैप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। अब सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लोग डेट्रीवोर्स बोलते हैं, जिनके अंदर हमारे पास क्या आता है, जैसे आपके पास होगा ना अर्थवॉर्म। ये क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है ना, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर है। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं इनऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने अर्थवॉर्म देखा होगा, तो अर्थवॉर्म क्या करता है, मिट्टी खाता है, ठीक है ना, सॉइल जो है उसको इंजेस्ट करता है और उसमें से जो न्यूट्रिशन होता है, जहाँ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी में से, और बाकी की जो सॉइल होती है उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है अपनी बॉडी में से, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे पास डेट्रीवोर्स जो होंगे वो मेनली डिपेंडेंट होंगे इनऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर जो होगा हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद जो है दूसरे सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं जो हमारे पास डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिसके अंदर जो आपके पास एग्जांपल यहाँ पे किसकी आ जाएगी, मैंने जो आपको पहले बोली बैक्टीरिया, फंगस वगैरह की। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है गाइस। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा इकोसिस्टम क्या होता है उसको डिफाइन करने की कोशिश की। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो इकोसिस्टम है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो एबायोटिक के अंदर हम लोगों ने तीन टाइप से पढ़ा, ठीक है, एक तो फिजिकल कंपोनेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने बोला इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, जब फैक्टर्स बोल सकते हो जैसे भी आपको ठीक लगे। उसके बाद ऑर्गेनिक वाले, तो इसके अंदर जो हम लोगों ने एयर, वाटर वगैरह जो भी हमारे अलग अलग टाइप के आते थे, जैसे आपका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लाइट, टेम्परेचर वगैरह, प्रेशर वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रखी। उसके बाद जो है जितनी भी हमारे पास ऑक्सीजन और N2 वगैरह जो अलग अलग जो गैसेस थी उनको हमने इनऑर्गेनिक के अंदर रखा, और ऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास क्या आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स वगैरह आ गए। उसके बाद हमने बात की बायोटिक की, यहाँ पे हमारे पास ये मेन है, इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। तो इसके अंदर हम लोगों ने बोला सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स जो हमारे लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं जिससे हमारा खाना जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर मतलब जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए और वो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं बेसिकली। तो ये तीन टाइप के होते हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ये भी पूरा मैंने आपको बताया क्या होता है विद एग्जांपल। उसके बाद डिकम्पोजर्स की बात कही हमने, बोला डेट्रीवोर्स, और हमारे पास क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉफ। तो सैप्रोट्रॉफ हम लोगों ने बोला कि जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और हमारे पास जो दूसरे होते हैं कुछ जो जैसे अर्थवॉर्म वगैरह है, ये हमारे पास डिपेंडेंट रहते हैं कौन सा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है या इनऑर्गेनिक मैटर, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ये अपने खाने के लिए, डेट्रीवोर्स, ठीक है, जिसके अंदर अर्थवॉर्म की हमने एग्जाम्पल पढ़ी है। तो ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।